Hello everyone, this is Vineet Jaiswal, your math teacher, standard 5th, chapter 5, fraction, exercise 5.3. Student, listen carefully. I have explained you exercise 5.2, so we am going to start exercise 5.3. Exercise 5.2 5.3 is related to comparison. ध्यान से सुनिए, comparison. ठीक है, तो कंपैरिजन मीन्स क्या होता है, सबसे पहले चेक करिए कि कंपैरिजन को क्या कहते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन मीन्स व्हाट? कंपैरिजन मीन्स इन हिंदी तुलना करना, मीन्स इट इज़ ग्रेटर, less than or equal to. Understand? We have three symbols. This is greater, this is less, and this is equal. Understand? So how can be comparison two different numbers and three different numbers and more than? So I am starting with first topic is when denominators are equal. When denominators are equal, there is much important to understand कि डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो बहुत आसान हो जाता है। लेट्स सपोज वी हैव अ क्वेश्चन 9/15 and 8/15. So please check this. In this question we have denominator are equal. When denominators are equal, तो आपके कंपेयर क्या करते हैं न्यूमरेटर को। तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट खेल यही है कि आपके जब डिनोमिनेटर आपको इक्वल करना होता है, और अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपेयर कर लीजिए 9 and 8 का। 9 इज़ 8, देखिए कौन सा बड़ा है, इट इज़ 9 इज़ ग्रेटर। अंडरस्टैंड? भाई 15 तो इक्वल है ना, तो कंपेयर करने की बस आपको न्यूमरेटर कंपेयर करना है। तो 9 इज़ ग्रेटर देन टू 8, सो यू कैन राइट 9/15 इज़ ग्रेटर देन टू 8/15। अंडरस्टैंड? तो ये आपको समझ में आ गया है। व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। नाउ अब क्या कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर जब इक्वल ना हो, दैट इज़ अनलाइक टर्म। लाइक डिनोमिनेटर्स पता है, लाइक मतलब जो एक जैसे डिनोमिनेटर, दैट इज़ लाइक डिनोमिनेटर। सो व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल, सो अनलाइक फ्रैक्शन। व्हेन डिनोमिनेटर आर not equal, that means unlike fraction. Understand? Unlike fraction, unlike fraction. So how can we find the different? Let's suppose, ध्यान से देखिए कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर में 6 है एंड डिनोमिनेटर में 7 है, एंड ध्यान से देखिए ऊपर न्यूमरेटर में 6 है एंड नीचे 5 है। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट कि दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल? सो बहुत आसान है समझना कि कौन सा बड़ा होगा। तो इसमें देखिए न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर इक्वल है, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसमें कौन सा बड़ा नंबर है, 7 और 8। तो 7 और 8 बड़ा है, तो चेक करिए कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो 7 इज़ ग्रेटर लेस देन टू 8। यहाँ पर छोटा देखा जाता है, बड़ा नहीं। तो 8 बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर देखिए, ऊपर ये 7 है, देखिए ध्यान से देखिए 7
ठीक है, एंड 5। अब इसमें ध्यान से देखिए कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। 7 बड़ा है, 7 इज़ ग्रेटर है या 8 ग्रेटर है, तो ऑफकोर्स 7 ग्रेटर है। अंडरस्टैंड, 7 ग्रेटर है तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा होगा सबसे पहले, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये मेथड आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये मेथड आपको फॉलो नहीं करना है इस केस में, ठीक है। तो इस मेथड में ज़्यादातर बच्चे हमेशा पजल्ड होते हैं। अब हम आपको जो मेथड बताने जा रहे हैं वो देखिए सबसे सरल है, ठीक है। तो ये मेथड आपको फॉलो नहीं करना है, इसमें हमेशा पजल्ड होती है। अनलाइक फ्रैक्शन में सबसे अच्छा मेथड होता है एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और दूसरा होता है एलसीएम मेथड, ठीक है। सो डिस्कस अबाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है 7/10 एंड 9/13. How can we find this number? So this is very easy question to find out. In this question you have to cross multiple the different numbers. अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन डालना है, सॉल्यूशन। नाउ 7/10 एंड 9/13 ये दोनों को लिख लिया। आफ्टर दैट 13. Now cross multiple this arrow and this is arrow. Just draw a line. अब देखिए 9 का 10 में मल्टीपल कीजिए, 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 कर लिया, ठीक है। तो 9 इंटू 10 कर लिया, कितना आ गया, 9 10 जा 90। क्लियर। अब ध्यान से देखिए किसका किसका मल्टीपल करना है, इस केस में आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर लिख लिया 9 और उसके बाद ध्यान से देखिए 13 एंड 7 का मल्टीपल, और 7 एंड 13 का मल्टीपल कर लीजिए, 7 इंटू 13। तो थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए 7 इंटू 13 का क्रॉस मल्टीपल मेथड, 13 7 जा 91, ठीक है। अब चेक कीजिए कौन सा बड़ा है, इसमें ग्रेटर देन 90 है या ये, तो 91, ध्यान से देखिए 91 इज़ ग्रेटर देन टू 90। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि आपका 13 का मल्टीपल किस में हुआ था, इसमें, ठीक है। तो 13 का मल्टीपल किस में हुआ था, 7 में, यानी इस पहले फ्रैक्शन में। तो 13 का 7 में हो रहा है, 13 7 जा 91, तो ऊपर न्यूमरेटर में 91 आ रहा है ना। तो सबसे पहले आपका कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, 7/10 ग्रेटर देन टू 9/13। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से इसको किया जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है 2/3 एंड 5/7। अंडरस्टैंड। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, दिस, ठीक है, और दिस। अब आपको क्रॉस मल्टीपल करना है, 7 2 जा, तो 7 2 जा कर लीजिए डायरेक्ट, 2 इंटू 7, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए। अब क्या करना है, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 2 7 जा 14, 3 5 जा 15, ठीक है। तो अब देखिए इसमें विच इज़ ग्रेटर, दिस इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो ये LHS है और ये RHS है। तो देखिए ये RHS वाला ग्रेटर आ रहा है और ये LHS वाला छोटा आ रहा है। तो LHS क्या है, 2/3, 2/3 इज लेस देन टू 15, जो बड़ा वाला देखिए ये आ रहा है 5/7। अंडरस्टैंड। तो ये आपको आई थिंक पूरी तरह से समझ में
आ गया है. So this is very easy question to find out. Now we have new question, how to find the, मतलब कि कह सकते हैं कि किस तरह से फ्रैक्शन का कंपेयर किया जाता है कि ग्रेटर है, स्मॉलेस्ट है या इक्वल है. तो अब हम बात करते हैं एलसीएम मेथड. चलिए डिस्कस करते हैं. सो वी हैव डिफरेंट क्वेश्चन. जस्ट दिस इज क्वेश्चन 1/2 and this is 3/5. Understand? First of all, you have to take the LCM of two different numbers. Just take the LCM. This is 2 and 5. Take the LCM of 2 and 5. ठीक है. 2 ones are 2, 5 नहीं गया, just write. 5 ones are 5, 5 ones are 5. 2 5s are 10. 2 into 5 is equal to 10. तो LCM ऑफ बोथ नंबर इज़ 10. हम इसको डबल पार्ट में कर ले रहे हैं जिससे कि आपकी सॉल्व क्लियरिटी हो जाए. सो LCM इज़ 10. LCM ऑफ 2 and 5 equal to 10. Understand? Now write the first fraction here. 1/2. Now discuss with this. अब हमारे पास 1/2 है. 2 यानी इसका डिवाइड इसमें दीजिए. 2 5s are 10. हाउ मैनी टाइम्स? 2 5s are 10 यानी 5 टाइम गया ये. अंडरस्टैंड? सो 5 का मल्टीपल आपको फर्स्ट फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे कर देना है, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. देखिए, अंडरस्टैंड? 5 ones are 5 and 2 5s are 10. अंडरस्टैंड? आई थिंक ये क्लियर हो गया. अब हमारे पास सेकेंड फ्रैक्शन है, दिस 3/5. 3/5 थोड़ा क्लियर लिखते हैं जिससे आपको समझ में आए. आप फिर से डिनोमिनेटर में दिखा दीजिए एलसीएम में. 5 2s are 2 टाइम्स, तो 2 का मल्टीपल ऊपर एंड 2 का मल्टीपल नीचे. ठीक है, थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो. 2/2. 2 3s are 6, 2 5s are 10. अंडरस्टैंड? अब चेक करिए दिस एंड दिस, दोनों को इधर लिख दीजिए. 5/10 एंड 6/10 विच इज़ ग्रेटर. ध्यान से देख लीजिए. 10 and 10 इक्वल, सो 6/10 इज़ ग्रेटर. तो 6/10 देखिए किससे निकला है? 3/5 से. और 5/10 किससे निकला है? 5/10 देखिए निकला है 1/2 से. तो 1/2 इज़ लेस देन 2. ये देखिए 6/10 किससे निकला है? 6/10 इधर देखिए वाइट वाले कलर से 3/5 से. अंडरस्टैंड? तो ये आपका ग्रेटर है. आई थिंक आपको समझ में आ गया है. अंडरस्टैंड? अब इसी तरह से हम अलग अलग क्वेश्चंस करते हैं. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही टॉपिक है. थैंक यू सो मच.